अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम पढ़ेंगे सबक भाजियों ऐं मेवा। सबक उड़ीहो है, सफ़ा नंबर 44 है हमारे पास, 44 है सफ़ा नंबर 44। ठीक है, सबक उड़ीहो भाजियों ऐं मेवा। भाजी कहते हैं सब्ज़ी को, मेवा कहते हैं हम फलों को। ठीक है, भाजियों ऐं मेवा पढ़ना शुरू करते हैं, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अल्लाह ताला इंसान लाए केतिरियूं ई नेमतूं पैदा कयूं आहिनि। अल्लाह ताला ने इंसान के लिए कितनी ही नेमतें पैदा की हैं, जिनमें भाजियों ऐं मेवा बि अची वञनि था, जिसमें सब सब्ज़ियां और फल भी शामिल हैं। बेशक अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमतें हैं सब्ज़ियां और फल, जिन्हें हम खाते हैं, ग़ज़ा हासिल करते हैं। ज़ाहिर सी बात है, हम हर वक्त गोश्त, सब्ज़ी और मुर्गी ये चीज़ें नहीं खा सकते। सब्ज़ियां भी बहुत ज़रूरी हैं। दाल, सब्ज़ियां, जितने भी फल हैं, ये सब हमें पौधों से हासिल होते हैं, दरख्तों से हासिल होते हैं। तो इसीलिए हमारे ज़िंदगी में दरख्तों की अहमियत बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले तो आप इस चीज़ को समझिए कि दरख्त हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखते हैं। और हमारा मुल्क वैसे भी एक ज़रई मुल्क है, ज़राअत पे इन्हिसार है, एग्रीकल्चरल कंट्री है। मैंने आपको जब ऐसे करवाया था तब भी समझाया था। तो ज़राअत पे इन्हिसार है हमारा मुल्क का, तो हमारे मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है सब्ज़ियाँ और फल, और सब्ज़ियों और फलों के लिए दरख्त का होना बहुत ज़रूरी है। हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा दरख्तों को हम उगाएँ और दरख्तों को काटने से इज्तनाब करें, कम से कम काटें दरख्तों का ख्याल रखें और उन्हें उगाएं। ताज़ा हवा के लिए भी दरख्त बहुत ज़रूरी है। भाजियन तोड़े मेवन लाए सुठी ज़मीन जी ज़रूरत आहे। सब्ज़ियाँ और फलों के लिए अच्छी ज़मीन की ज़रूरत है। ऐं पानी भी झज्जो हुजे, और पानी भी ज़्यादा हो, वाफर मिकदार में हो, खुला पानी हो, क्योंकि पानी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसीलिए पानी को भी ज़ाया नहीं करनी चाहिए, पानी को भी बहुत एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए। भाजियों हर मौसम में थियन थियूं, सब्ज़ियाँ हर मौसम में होती हैं। उन्हारे जो गर्मियों में भिंडियाँ, तोरियों तोरियाँ, तुरई जिसे हम कहते हैं, करेले को करेला ही कहते हैं, कद्दू जिसे हम लौकी भी कहते हैं, लोणक, मेहा ऐं मिर्च थन। मेहा मतलब कहते हैं हम टिंडों को, और मिर्च थन, मिर्चें भी होती हैं, शिमला मिर्च भी हैं, दूसरी मिर्च बड़ी मिर्च भी होती है, उसको भी लोग सब्ज़ी की तरह इस्तेमाल करते हैं। स्यारे जो बंद गोभी, स्यारे में बंद गोभी, गुल गोभी, फूल गोभी जिसे हम कहते हैं, गोगड़ू, शलजम, गज्जर गाजर कहते हैं हम, मूरियू मूली, पटाटा आलू, टमाटा टमाटर, थूम कहते हैं हम लहसुन को, बसर कहते हैं हम प्याज को, वांगण थन, वांगण कहते हैं हम बैंगन को। किथे वरी बेह बथन, बेह क्या होता है, किसी हद फिर बेह भी होते हैं। बेह बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, एक तो इंटरनल सिंध में, क्योंकि ये वो सब्ज़ी है जो कि बहुत ज़्यादा जिसे गर्मी चाहिए होती है, हरारत चाहिए होता है जिस सब्ज़ी को उगने के लिए। और क्या कहते हैं, ये इंटरनल सिंध में ज़्यादा पाई जाती है। उसके अलावा ये कश्मीर में भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। कश्मीरी लोग इसे नथरू कहते हैं ज़्यादातर। इसमें सुराख से होते हैं, और जिस तरह भिंडी होती है लैसदार, ये बिल्कुल वैसी ही होती है, लेकिन बहुत सख्त होती है। इसको उबाला जाता है, लेकिन उबालने के बावजूद भी ये सख्त होती है, मतलब गल तो जाती है, लेकिन इसके जो नेचर है वो सख्त है। ये सब्ज़ी सख्त होती है ज़रा सा, और भिंडी की तरह बिल्कुल लैसदार होती है। इसके भी बहुत से फ़वाइद हैं। दिखने में शबी में अगर आप देखें, शक्ल में बिल्कुल ऐसे होती है जैसे आपने खाया हो स्वीट पोटैटो, शकरकंदी आपने खाई हो, बिल्कुल वैसे होती है ये। मेवन जी भी मौसम थींदी आहे, फलों की भी मौसम होती है। उन्हारे जो अम्ब, गर्मियों में आम, खजूर कहते हैं खजूर को, फारवा फालसे, लीमा कहते हैं हम लीमू को, ऐं तूत, अंगूर, ऐं जरदालू कहते हैं खुबानी को, थियन मतलब होती हैं। स्यारे में वरी बेर, सर्दियों में बैर, मौसमी किसे कहते हैं, मौसम्बी को, नारंगियों कहते हैं कीनू को, जैतून ऐं केवड़े जो फरियूं थियन, जैतून और केवड़े की फरियाँ होती हैं। भाजियन ऐं मेवन में ताकत रखियल आहे, सब्जियों और फलों में ताकत मौजूद है। जिन जे खाइण सां इंसान सघारो थिए थो, जिनके खाने से इंसान ताकतवर होता है। केतिरियूं भाजियूं ऐं मेवा त बीमार जी ख़ास खुराक आहिनि। कितनी सब्जियां और फल तो बीमार की ख़ास तौर पर खुराक हैं। इस सबक से सबसे बड़ी चीज़ हमें पता चली है कि सब्ज़ियाँ और फल हमारी ज़िंदगी के लिए, हमारी सेहत के लिए, हमें तवाना रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और हमें इसलिए पौधों का, दरख्तों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त उगाएं, फल उगाएं। अगर आप देखें गाँव में जो लोग हैं, उनकी सेहत, उनकी आप देखिए स्किन, उनकी सेहत कितनी अच्छी रहती है, कितने वो लोग सेहतमंद रहते हैं हमारे मुकाबले में।
एक तो वहाँ पर दरख्त ज़्यादा हैं, इसलिए उन्हें ताज़ा जो है वो हवा भी मिलती है, फ्रेश ऑक्सीजन मिलती है। और दूसरी बात जो है वहाँ पर ताज़ा दूध, ताज़ा मक्खन और सबसे बड़ी चीज़ वहाँ पे सब्ज़ियाँ और फल बहुत ताज़ा हैं। साफ़ सुथरे पानी उनको मिलता है, साफ़ पानी में उगाए जाते हैं। कोई उसके लिए ज़हरीले केमिकल दवाइयों वगैरह में उन्हें नहीं रखा जाता। बार बार पानी लगाकर उन्हें फ़्रेश नहीं रखा जाता, बल्कि उन्हें कुदरती तौर पर अच्छी ज़मीन में उगाया जाता है। फ़्रेश उनको ऑक्सीजन मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है और हमें फ़्रेश ऑक्सीजन मिलती है और अच्छी तरीके से उन्हें बोया जाता है, उगाया जाता है, जिसकी वजह से जो लोग हैं जो उन्हें खाते हैं उनकी सेहत भी अच्छी रहती है। और वहाँ पर आप देखें गाँव में अगर आप जाएँ तो कुदरती बात है, वहाँ की सब्ज़ियों और फलों का जायका यहाँ से हमें बहुत मुनफरिद रखता है। बहुत अच्छा लज़ीज़ जायका होता है उनका, क्योंकि वो बहुत अच्छे तरीके से उनको मुकम्मल तौर पर पकने का वक्त मिलता है, अच्छे तरीके से उन्हें उगाया जाता है। कोई जहरीली दवाइयों का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बार बार पानी लगाकर और केमिकल में रखकर उन्हें फ्रेश नहीं रखा जाता, बल्कि वो हमारी आंखों के सामने बिल्कुल उगती हैं, उन्हें उगाया जाता है, बहुत अच्छी तरीके से उन्हें उगाया जाता है, इसीलिए उनका जायका भी अच्छा होता है। ठीक है, और इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से समझिएगा। और आपकी डायरी, आपका होमवर्क ये है कि आप इस चैप्टर का मैं टेस्ट लूँगी, इसके सवाल जवाब अच्छे से आप लोग याद करके आएंगे। ठीक है, इसकी वर्कशीट्स आपके पास 2 वर्कशीट्स हैं, सवाल जवाब है, मैचिंग है और सब्जियों के और फलों के नाम है, आप उनको अच्छे से याद करेंगे। ठीक है, मैं इसका टेस्ट लूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।